मैं इसमें तो कहूँगा इसमें एनसीएल की भूमिका बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध है। तो जो चीज़ क्राइटेरिया तय होनी है वो सबके लिए एक बराबर क्यों नहीं, अलग अलग की मांग क्यों करना भाई। ज़मीन सबकी जा रही है, मकान सबका जा रहा है, भूमिहीन सब होंगे, विस्थापन सबका होगा। एक्चुअली मोरवा के विस्थापन को लेकर के जिस तरीके की परिस्थिति आज निर्मित है, मैं इसमें चाहे वो सिंगरौली विस्थापन मंच हो या और भी जो लोग मांग कर रहे हैं जो विस्थापन मंच बना करके अलग अलग तरीके से, समस्या सबकी एक है, मुद्दे सबके एक है, फिर आपस में तकरार क्यों। आपसी तकरार का जो नतीजा निकल के आ रहा है उसमें ये पहली भूमिका जो देखने को आ रही है कि एनसीएल प्रबंधन कुल मिला के बारी बारी से दोनों गुटों के साथ बातचीत करके अलग अलग वैमनस्यता का माहौल सबका होगा। तो एक ऐसी पॉलिसी बने, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ एनसीएल प्रबंधन से और जिला प्रशासन से भी कि ये गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को ठीक करने के लिए एक विस्थापन का वो कमेटी बनाई जाए जिसमें जिला प्रशासन के लोग हों, एनसीएल प्रबंधन के लोग हों और जो इन संगठनों में काम करने वाले लोग हों उन संगठनों के एक दो लोग हों, ताकि सभी लोग बैठ करके सही तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोलखोल पोस्ट देख रहे हैं। आपको बता दें कि मोरवा का विस्थापन होना है और ज़िले के लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। और मोरवा में दो गुट होने के कारण आपसी जो है खींचातान का माहौल बना हुआ है। तो आइए सीधे आज जुड़ेंगे हम ज़िले में और जानने का प्रयास करेंगे संजय नामदेव से। पहले तो उनका नाम जानते हैं और किस पद पे हैं और क्या बोलना चाहेंगे मोरवा विस्थापन पे, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय नामदेव है। मैं ऊर्जांचल विस्थापित कामगार यूनियन का जो है जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में सिंगरौली में जो उसके पहले से हुए विस्थापन और वर्तमान विस्थापन जो चल रहा है उसके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे विस्थापन को लेकर? देखिए, जो होना है एक्चुअली मोरवा के विस्थापन को लेकर के जिस तरीके की परिस्थिति आज निर्मित है, मैं इसमें तो कहूँगा इसमें एनसीएल की भूमिका बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध है, क्योंकि चाहे वो सिंगरौली विस्थापन मंच हो या और भी जो लोग मांग कर रहे हैं जो विस्थापन मंच बना करके अलग अलग तरीके से, समस्या सबकी एक है, मुद्दे सबके एक है, फिर आपस में तकरार क्यों। आपसी तकरार का जो नतीजा निकल के आ रहा है उसमें ये पहली भूमिका जो देखने को आ रही है कि एनसीएल प्रबंधन कुल मिला के बारी बारी से दोनों गुटों के साथ बातचीत करके अलग अलग वैमनस्यता का माहौल तैयार कर रहा है। और आम जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, जो किसी तरीके से अपना घर बना करके वहाँ गुजारा कर, उनकी बात कोई नहीं करता। जो भी बातचीत हो रही है अभी तक वो सिर्फ बड़े लोगों की बातचीत हो रही है, बाजार की बात हो रही है, व्यापारियों की बात हो रही है। लेकिन मैं इन दोनों संगठनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मांगे एक ही है कि भाई विस्थापन हो रहा है तो उसके लिए समुचित उनकी व्यवस्था की जाए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उनको समुचित उचित तरीके से जो मुआवजा है वो मिले। तो जो चीज़ क्राइटेरिया तय होनी है वो सबके लिए एक बराबर क्यों नहीं, अलग अलग की मांग क्यों करना भाई। ज़मीन सबकी जा रही है, मकान सबका जा रहा है, भूमिहीन सब होंगे, विस्थापन सबका होगा। तो एक ऐसी पॉलिसी बने, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ एनसीएल प्रबंधन से और जिला प्रशासन से भी कि ये गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को ठीक करने के लिए एक विस्थापन का वो कमेटी बनाई जाए जिसमें जिला प्रशासन के लोग हों, एनसीएल प्रबंधन के लोग हों और जो इन संगठनों में काम करने वाले लोग हों उन संगठनों के एक दो लोग हों, ताकि सभी लोग बैठ करके सही तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। और अभी तक जो चल रहा है वो कोई भी एक साथ एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। वो अपना अलग अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। प्रशासन भी बीच में बैठ के मज़े ले रहा है कि ठीक है आपस में लड़ रहे हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम लोगों को विस्थापन का लाभ देना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो गतिविधियाँ कहीं ना कहीं बता दें, ये बात सही है कि विस्थापन कमेटी अभी तक नहीं बनी है और ना ही उसमें प्रशासनिक ना ही एनसीएल के अधिकारी मौजूद हैं उस कमेटी में, क्योंकि कमेटी जो भी संगठित ये ग्रुप बने हैं सारे अलग अलग हैं। इसमें ना ही एनसीएल के अधिकारी हैं ना ही प्रशासन के अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं जो खींचातान तू में चल रहा है होना लाजमी है। और क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और एक पुनर्वास समिति जो बनाए तत्काल उसका गठन हो। उसमें हम जैसे जो आंदोलनकारी लोग हैं जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं उन सबकी एक लिस्ट बनाए और सभी को एक दो लोगों को लेकर के एक समिति हो जिसमें विधिवत चर्चा हो और जो मूलभूत उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से विस्थापन हो। मैं कहता हूं किसी प्रकार की कोई
अव्यवस्था निर्मित हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सही तरीके से विस्थापन होगा, सही तरीके से उनको मुआवजा वितरण होगा, सही तरीके से उनको नौकरियां मिलेंगी या सही तरीके से उनको जो है सही जगह पर पुनर्वासित किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का झगड़ा विवाद बीच में रहेगा। ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब एनसीएल चाहता है कि हमको सब लोगों को मुआवजा नहीं देना पड़े, आपस में ये जो आंदोलनकारी इनकी फूट बढ़े तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो उन आंदोलनकारी साथियों से भी कहना चाहूँगा, चाहे वो सिंगरौली व्यापार मंच हो, चाहे सिंगरौली विस्थापन मंच हो या और भी जो संगठन चल रहा है, उनसे भी कहूँगा साथियों, हमारी मांग एक है, समस्या सबकी एक है, तो एक स्वर में एक राय होकर के सभी आपस में बैठ के बातचीत करें और एक मुद्दे को लेकर के एनसीएल मैनेजमेंट के साथ बातचीत करें ताकि उन समस्याओं का समाधान निकल सके। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने सौहार्द को लेकर मोरवा काफ़ी प्रचलित था, लेकिन ये जो विस्थापन को लेकर तू मैं हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लिशा से दर जरूर हुआ है मोरवा का। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए और विस्थापन कमेटी बनाना चाहिए जिसमें सारे लोग, दोनों ग्रुप के लोग और आम पब्लिक और जिला प्रशासन और एनसीएल के लोग रहें, तो जिससे खुलकर सारी बातें हो सके। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा हम आपको देते रहेंगे मोरवा विस्थापन को लेकर। बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ में। धन्यवाद।